सूर्य का सिंह राशि में गोचर 17 अगस्त 2025। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे साल 2025 के एक बेहद खास ज्योतिषीय घटना की, जब तेजस्वी सूर्य देव अपनी ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी स्वगृही होकर और भी प्रभावशाली हो जाएंगे। 17 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा ये गोचर अगले एक महीने तक सभी 12 राशियों के भाग्य, करियर, स्वास्थ्य और संबंधों पर गहरा असर डालेगा। कौन पाएगा अपार सफलता और किसे बरतनी होगी सावधानी, आइए जानते हैं विस्तार से राशि अनुसार भविष्यफल और आपके लिए खास उपाय। पूर्व दिशा के स्वामी और ग्रहों के राजा सूर्य 17 अगस्त 2025 को रात 1:41 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। ये समय 16 और 17 अगस्त की दरमियानी रात का होगा, लेकिन पंचांग और अंग्रेजी तिथि के अनुसार इसे 17 अगस्त ही माना जाएगा। सूर्य यहाँ 17 सितंबर 2025 तक विराजमान रहेंगे। सामान्यतः सूर्य का अपनी ही राशि में होना बेहद शुभ और शक्ति देने वाला माना जाता है। सूर्य मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता, उच्च पद, पिता और शासन प्रशासन से जुड़े मामलों के कारक है। ऐसे में इस गोचर के दौरान इन क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा और मजबूती देखने को मिलेगी। अब इस गोचर का आपकी लग्न या राशि के आधार पर प्रभाव जानने से पहले आइए देखते हैं कि भारतवर्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा। सूर्य का सिंह राशि में गोचर का भारतवर्ष पर प्रभाव। सामान्य रूप से सूर्य का सिंह राशि में गोचर चतुर्थ भाव में बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन भारतवर्ष की कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और इस बार वे अपने ही भाव और अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में ये स्थिति किसी बड़ी नकारात्मकता को जन्म नहीं देगी, बल्कि विपरीत परिस्थितियों को काफी हद तक रोकने का काम करेगी। हालांकि इस दौरान सूर्य केतु की युति और सूर्य पर राहु का प्रभाव भी रहेगा। इसके कारण देश के भीतर कुछ आंतरिक असंतुलन की स्थितियां बन सकती हैं। नेताओं और जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों पर आरोप या लांछन लग सकते हैं। शासन प्रशासन से जुड़े किसी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा भी संभव है। जनता में असंतोष और आक्रोश की लहर देखने को मिल सकती है। फिर भी सूर्य अपनी राशि में होने के कारण परिस्थितियों पर शीघ्र नियंत्रण पाने में मददगार साबित होंगे। हालांकि बीच बीच में परेशानियां और असंतुलन बने रहने की संभावना है। अब आगे हम जानेंगे कि सूर्य का सिंह राशि में ये गोचर आपकी राशि के अनुसार कैसा प्रभाव डालेगा। बेहतर और सटीक परिणाम के लिए इसे अपनी लग्न राशि के आधार पर देखना उचित होगा। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि आपकी कुंडली में सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और इस बार उनका सिंह राशि में गोचर भी पंचम भाव में हो रहा है। सामान्यतः पंचम भाव में सूर्य का गोचर मन में भ्रम या असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है और आपको भी कभी कभी ऐसा अनुभव हो सकता है। लेकिन चूंकि सूर्य अपनी ही राशि में है, इसलिए गहराई से विचार विमर्श करने पर नकारात्मक परिणाम सामने नहीं आएंगे। राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। संतान के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। विद्यार्थी भी तभी सफलता पाएंगे जब वे पूरी मेहनत करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में खानपान पर विशेष नियंत्रण रखना जरूरी है, खासकर यदि आपको एसिडिटी या पेट से जुड़ी पुरानी समस्या है। समय पर भोजन करना और यात्रा के दौरान खाने पीने का ध्यान रखना भी लाभकारी रहेगा। उपाय: रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। वृषभ राशि आपकी कुंडली में सूर्य चौथे भाव के स्वामी है और इस बार उनका सिंह राशि में गोचर भी आपके चौथे भाव में हो रहा है। सामान्यतः चौथे भाव में सूर्य का गोचर मानसिक अशांति और माता से जुड़े तनाव ला सकता है, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण गहरी मानसिक पीड़ा की संभावना नहीं है। फिर भी किसी मुद्दे को लेकर हल्का तनाव रह सकता है। माता के स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही, लेकिन विचारों में मतभेद हो सकते हैं। इसलिए आपसी सम्मान और समझ बनाए रखना जरूरी है। घरेलू विवादों से बचने की कोशिश सफल होगी। भूमि वन या संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रयास करने पर सकारात्मक प्रगति संभव है।
यदि पहले से सीने से संबंधित कोई तकलीफ है तो इस अवधि में सावधानी रखना जरूरी रहेगा। उपाय: सोमवार को सफेद चंदन से शिवलिंग पर अभिषेक करें और माता के चरण स्पर्श करें। मिथुन राशि, सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं और इस बार वे गोचर से आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर सामान्यत बहुत शुभ परिणाम देता है और जब सूर्य अपनी ही राशि में हो तो इसका प्रभाव और भी सकारात्मक हो जाता है। राहु केतु के कारण थोड़ी रुकावटें आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर परिणाम अच्छे रहेंगे। यदि यात्रा की योजना है तो सावधानी के साथ यात्रा करके उससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। स्थान परिवर्तन की कोशिश करने वालों को भी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में अनुकूलता मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलेंगे और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उपाय: बुधवार के दिन हरे कपड़े में मूंग दाल बांधकर गणेश मंदिर में चढ़ाएं। कर्क राशि, सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव, द्वितीय भाव के स्वामी हैं और इस बार उनका सिंह राशि में गोचर भी द्वितीय भाव में हो रहा है। सामान्यत इस भाव में सूर्य का गोचर मुख या आंखों से जुड़ी परेशानियां और पारिवारिक मनमुटाव दे सकता है, लेकिन इस बार नतीजे इतने नकारात्मक नहीं रहेंगे। संभव है कि आंखों में हल्की जलन या चुभन महसूस हो, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण सूर्य कोई गंभीर हानि नहीं पहुंचाएंगे। परिवार में कुछ सदस्यों के बीच अहंकार के कारण मतभेद हो सकते हैं। हालांकि कोई बड़ा विवाद नहीं होगा और आपसी सम्मान बना रहेगा। कोशिश करें कि आप स्वयं को अहंकार से दूर रखें और यदि संभव हो तो किसी भी गर्म माहौल को अपनी समझदारी से शांत करें। आर्थिक मामलों में भी सावधानी से चलते हुए संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। उपाय: चांदी का छोटा टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें और सोमवार को चावल का दान करें। सिंह राशि, सूर्य आपके लग्नेश प्रथम भाव के स्वामी हैं और इस बार उनका गोचर आपके ही प्रथम भाव में हो रहा है। सामान्यत प्रथम भाव में सूर्य का गोचर स्वास्थ्य और संबंधों में कुछ व्यवधान ला सकता है, खासकर जब राहु केतु का प्रभाव भी बना हो। फिर भी अपनी ही राशि में होने के कारण सूर्य गंभीर नकारात्मक प्रभाव से बचाएंगे। पित्त प्रकृति का ग्रह होने के कारण सूर्य पेट और एसिडिटी से जुड़ी परेशानियां दे सकते हैं। यदि आपको हाइपर एसिडिटी या पेट की पुरानी समस्या है तो खान पान और समय का विशेष ध्यान रखें। कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन समय पर और पंक्चुअल रहकर इन्हें टाला जा सकता है। संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए शांत और अहंकार मुक्त रहना जरूरी है। उपाय: रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें तथा गाय को लाल कपड़ा ओढ़ाएं। कन्या राशि, सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और इस बार उनका गोचर भी द्वादश भाव में हो रहा है। यह स्थिति सामान्यत चुनौतियां लाती है, इसलिए इस अवधि में विशेष सावधानी जरूरी है। सूर्य का ये गोचर अनावश्यक यात्राओं में समय और धन खर्च करवा सकता है। कोशिश करें कि केवल आवश्यक और सार्थक यात्राएं ही करें, जिनसे लाभ की संभावना हो। विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जिसे नियंत्रित करना जरूरी रहेगा। शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और सरकारी मामलों में पूरी ईमानदारी से सहयोग करें। नेत्र या पैरों से जुड़ी तकलीफ संभव है, इसलिए सतर्क रहें। उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। तुला राशि, सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और इस बार उनका गोचर भी लाभ भाव में हो रहा है। ये स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ कही जाएगी, खासकर जब सूर्य अपनी ही राशि में हो। इस अवधि में आर्थिक लाभ के कई अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को एक से अधिक स्रोतों से लाभ संभव है। पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग हैं और आपकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार प्रमोशन भी मिल सकता है। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य भी सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, जिससे आप विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम पा सकेंगे। उपाय: शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिठाई और गुलाबी वस्त्र भेंट करें। वृश्चिक राशि, सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और इस बार उनका गोचर भी दशम भाव में हो रहा है। ये स्थिति सामान्यत अत्यंत शुभ मानी जाती है और जब सूर्य अपनी ही राशि में हो तो शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में विशेष लाभ, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और पिता से जुड़ी विषयों में सकारात्मकता मिल सकती है। इस दौरान सम्मान और सफलता के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए अपनी प्रतिष्ठा को लेकर किसी भी प्रकार का जोखिम न लें। साथ ही परिवार और गृहस्थी की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखें। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए अच्छे नतीजे देने वाला है। उपाय:
मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं और गुड़चना का प्रसाद बांटे। धनु राशि, सूर्य आपके नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी हैं और अब उनका गोचर भी नवम भाव में ही हो रहा है। सामान्यत इस भाव में सूर्य का गोचर भाग्य को कमजोर करता है, लेकिन जब वे भाग्येश हो तो ये आपके भाग्य को सहारा देने का काम करता है। कामों में कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन प्रयास जारी रखने पर सफलता मिलेगी। राहु केतु के प्रभाव के कारण भाइयों और पड़ोसियों के साथ संबंधों को संतुलित रखना जरूरी है। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें और अधिकारियों का सम्मान करें। उपाय, गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और किसी ब्राह्मण को हल्दी और पीली दाल दान करें। मकर राशि, सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और इस बार वे अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति सामान्यत चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, खासकर स्वास्थ्य और स्थिरता के मामलों में। नेत्र या मुख से जुड़ी पुरानी समस्या हो तो अब विशेष सतर्क रहें। किसी भी सरकारी या प्रशासनिक मामले में विवाद न करें और सभी से सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें और खान पान का ध्यान रखें ताकि सेहत अनुकूल बनी रहे। उपाय, शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें तथा शनि मंदिर में दीपक जलाएं। कुंभ राशि, सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और इस बार उनका गोचर भी सप्तम भाव में हो रहा है। ये स्थिति दाम्पत्य जीवन में मतभेद बढ़ा सकती है, खासकर राहु केतु के प्रभाव से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। यदि आप विवाहित हैं तो संबंधों में शांति और समझ बनाए रखने का प्रयास करें। व्यापार में किसी तरह का जोखिम न लें और अहंकारपूर्ण भाषा से बचें। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा। अपनी ही राशि में होने के कारण सूर्य नकारात्मक असर को कुछ हद तक कम करेंगे, लेकिन सावधानी जरूरी है। उपाय, रविवार को गुड़ और गेहूं गाय को खिलाएं तथा तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करें। मीन राशि, सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं और इस बार उनका गोचर भी छठे भाव में हो रहा है। ये स्थिति सामान्यत बहुत अनुकूल मानी जाती है और जब सूर्य अपनी ही राशि में हो तो रोगों से मुक्ति, प्रतिस्पर्धियों पर विजय और कामों में सफलता के योग और मजबूत हो जाते हैं। स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा और पुरानी बीमारियों में सुधार हो सकता है, लेकिन राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए सतर्क रहना भी जरूरी है। कार्यक्षेत्र में सफलता और अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। उपाय, गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और पीली मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। दोस्तों, ग्रहों की चाल सिर्फ हमारा भविष्य नहीं तय करती, बल्कि हमें बेहतर बनने का मौका भी देती है। सूर्य का ये गोचर हमें सिखाता है कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर विजय पाती है। अपने जीवन में सकारात्मकता, कर्म और आस्था का दीप जलाए रखें और उचित उपायों के साथ आगे बढ़ें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ज्योतिष परिवार का हिस्सा बने। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।